नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ेंगे और टाइप नंबर 10 के प्रश्नों को करेंगे। आइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है वो देखते हैं। एक रेडियो को ₹760 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना ₹540 में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। तो आइए साथियों, यहाँ पे कोई एक वस्तु है जिसे 2 बार बेचा गया है। एक बार कितने में बेचा गया है? ₹760 में बेचा गया है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रही है। और एक बार इसे कितने में बेचा गया है? 540 में बेचा गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों? हानि हो रही है। अब सवाल में ये कह रहा है कि 740 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना ₹540 में बेचने से हानि होती है। यानी जो लाभ है साथियों वो बराबर है हानि के। किसके बराबर है? जो लाभ है वो किसके बराबर है? हानि के बराबर है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें ₹1 की प्रॉफिट हो रही है तो ₹1 का क्या होगा साथियों? लॉस होगा। अब साथियों को करना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 760 माइनस 540, 0 में से 0 घटेगा 0 आ जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2 आ जाएगा। साथियों ये जो 220 है ये किसका मान है? ₹1 प्रॉफिट है, ₹1 लॉस है, इट मीन्स 2 यूनिट का मान है। 2 यूनिट बराबर कितने के हैं? तो आप कहेंगे 220 के हैं। 1 यूनिट अगर आप यहां से निकालेंगे ये हो जाएगा 110 के बराबर। इसका मतलब यह है कि अगर ₹110 का लॉस हो रहा है तो ₹110 की आपको प्रॉफिट हो रही है। तो यहां से यदि आप सीपी निकालना चाहें तो चाहे यहां से निकालें और चाहे यहां से निकालें, सेम आएगा। यदि किसी वस्तु को ₹540 में बेचा गया हो और 110 का लॉस हुआ हो तो सीपी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एसपी प्लस लॉस। तो यहां से क्या मिलेगा? 540 और प्लस 110, तो कितना हो जाएगा? ये ₹650 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो सीपी है। साथियों यदि यहां से निकालोगे तब भी आएगा, वही सीपी आएगा, क्योंकि वस्तु तो एक ही है जिसे आप बेच रहे हो। तो यहां से जब आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट की स्थिति में निकालने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। तो एसपी आपका कितना है? 760 है और प्रॉफिट कितना है? 110 है। तो यहां से भी यदि आप सीपी निकालोगे तो कितना आएगा? 650। 650। तो यदि आप प्रॉफिट से निकाल रहे हो तब भी सीपी मिल जाएगा, लॉस से निकाल रहे हो तब भी मिल जाएगा। जब आपको ये पता चल चुका है कि किसी वस्तु को बेचा गया है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ लेते हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। और जब आपको ये पता चल गया है किसी वस्तु को बेचा गया है और प्रॉफिट भी आपको पता चल जाए तो आपको वहां से जब आप निकालोगे क्या? कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करोगे साथियों? माइनस कर देते हो। तो हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही है साथियों। आइए इसका अल्टरनेट तरीका क्या है और निकालने का, उसको भी समझते हैं साथियों। यहां पे जब प्रश्न में बोल रहा है साथियों कि यदि किसी वस्तु को ₹760 में बेचा जा रहा है तो जो प्रॉफिट हो रही है वो 540 में उसी वस्तु को बेचने पर जो लॉस हो रहा है, ये दोनों बराबर है। यदि किसी एक वस्तु को अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए, एक बार इसे लाभ हो और एक बार इसे हानि हो, और लाभ और हानि दोनों क्या हो साथियों? बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, वो होता है x प्लस वाई बाई 2। ये x और y क्या है? दोनों जो अलग अलग विक्रय मूल्य दिए गए हैं, एक को आप मान लीजिए x है और दूसरे को आप मान लीजिए y है। तो डायरेक्ट यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 760 और प्लस 540 और बटे साथियों क्या कर देंगे? तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा।
और 1300 को जब साथियों 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 650 रुपया। कितना आ जाएगा साथियों, 650 रुपये। साथियों याद रखना, ये तरीका आपको तभी अप्लाई करना है जब लाभ और हानि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और किसी एक वस्तु का अलग अलग विक्रय मूल्य दिया गया हो, एक पर लाभ जितना हो रहा हो दूसरे पर उतनी ही हानि हो रही होगी, तब आप ये तरीका डायरेक्ट लगा सकते हो कि x प्लस वाई बाई टू, एक्स क्या है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, y क्या है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दोगे तो क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को रुपए 700 में बेचने से हुआ लाभ रुपए 300 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। साथियों यहाँ पे वही कह रहा है, जितने रुपए का लाभ हो रहा है उतने ही रुपए की हानि हो रही है। किसी एक वस्तु को जब 700 रुपए में बेचा गया है, कितने में बेचा गया साथियों, 700 रुपए में बेचा गया है, तो यहाँ जो लाभ हुआ है, इसी वस्तु को 300 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो जो लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने साथियों बताया जब किसी एक वस्तु को अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाएगा, एक पर जितने रुपए का लाभ होगा दूसरे पर उतने ही रुपए की हानि होगी, तो डायरेक्ट आप सीपी निकालने के लिए दोनों के विक्रय मूल्यों को जोड़ लेते हैं और इसको किससे भाग कर देते हैं साथियों, 2 से। तो 700 में 300 जुड़ेगा साथियों तो 1000 आएगा, और 1000 को जब 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, यानी साथियों क्या आया, 500 रुपए आ गए। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार साथियों देखते हैं, मैंने कहा क्या कि यदि किसी एक वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए, एक पर जितना लाभ हो दूसरे पर उतनी ही हानि हो, तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों के विक्रय मूल्यों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो 700 प्लस 300 1000, 1000 को 2 से भाग करोगे साथियों कितना आएगा, 500 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वस्तु को रुपए 800 में बेचने से हुआ लाभ रुपए 400 में बेचने से हुई हानि से 300 रुपए अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। साथियों जो आप पिछला क्वेश्चन देखे थे उससे थोड़ा सा आगे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे आप बढ़ जाइए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा, इससे एक बार उसे कितने में बेचा गया है, 800 रुपए में जब बेचा जाता है, कितने में बेचा गया है, 800 रुपए में, और दोबारा उसे कितने में बेचा जा रहा है साथियों, तो 400 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, 400 रुपए। जब वस्तु को 800 में बेचा गया है तब उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और रुपए 400 में बेचने पर हुई हानि से 300 रुपए अधिक है। यानी जो लाभ है वो हानि से, यहाँ लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। साथियों जो लाभ हो रहा है वो हानि से 300 रुपए अधिक है, 300 रुपए अधिक है। अब एक चीज आप समझने वाली बात ये यहाँ पे है साथियों, यदि लाभ हानि से 300 रुपए अधिक है, 300 रुपए अधिक है, इसका मतलब हानि जो है, हानि 300 रुपए कम हो रही है। जब लाभ 300 ज्यादा हो रहा है इसका मतलब हानि 300 रुपए कम हो रही है। अब यहाँ का इसका मतलब ये, अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे हानि x रुपए की हो रही है, हानि कितने की हो रही है, x, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, x प्लस 300 का हो रहा है, x प्लस 300। साथियों मैंने कहा क्या कि प्रश्न में कह रहा 300 रुपए अधिक है, क्या अधिक है, हानि से 300 रुपए अधिक, तो हानि से 300 रुपए अधिक क्या है साथियों, लाभ। अगर हानि x रुपए का है तो लाभ कितने का है, x प्लस 300। अब साथियों इसका डिफरेंस कितना है, तो 800 में से जब 400 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 400 आ जाएगा। अब 400 किसका मान है, x प्लस 300 और प्लस x बराबर कितने के हैं, 400। यहाँ पे x प्लस 300 का प्रॉफिट है, यहाँ पे x का लॉस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 400 के बराबर आएगा। x और x जुड़ेगा साथियों 2x हो जाएगा, और 300 को इधर भेज दोगे तो 400 माइनस
300। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, 2x बराबर 400 में से 300 घटेगा तो कितना आ जाएगा 100। तो 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 50। x बराबर कितना आ गया 50। इट मीन साथियों यदि आपको 50 रुपए का लॉस हुआ है तो 350 रुपए की प्रॉफिट हुई है। 50 रुपए का लॉस तो 50 प्लस 300 यानी 350 रुपए का लाभ। तो आप देख रहे हो कि लॉस से प्रॉफिट 300 ज्यादा है। अब यदि आपको सीपी निकालना है कि सीपी क्या होगा साथियों, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। आपने किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचा है तो कितने का 50 रुपए की हानि हुई है, 50 जोड़ लीजिए तो कितना आ गया 450 रुपए। उसका क्या हो गया साथियों, क्रय मूल्य हो गया 450। यानी बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आइए साथियों एक बार इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं, कैसे और दूसरे तरीके से सवाल को बना सकते हैं। साथियों मैंने आपको ये कहा कि यदि किसी एक वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचा गया, एक बार 400 में बेचा गया और एक बार साथियों 800 में बेचा गया, यहाँ जो प्रॉफिट हुई है और यहाँ पे लॉस हुआ है। जो प्रॉफिट है वो लॉस से 300 ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप सीपी निकालेंगे, सीपी तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए 800 प्लस 400। प्रॉफिट 300 ज्यादा है तो 300 प्रॉफिट को यहां से घटा दीजिए, अपान क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा 8 4 12, 12 में से 300 घटेगा तो कितना आ जाएगा 900, और 900 को 2 से भाग करोगे तो साथियों कितना आएगा 450। कितना आएगा साथियों 450। ये आप ध्यान रखना कि जब प्रॉफिट अधिक होगी तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को जोड़ करके जितनी अधिक प्रॉफिट है उसी को क्या कर देना है, घटाना है। क्या कर देना है, घटाना है। यदि प्रश्न में ये कहे कि लॉस, जहां पे प्रॉफिट अधिक कह रहा है यहीं पे अगर प्रश्न में कहे लॉस अधिक है तो साथियों क्या करोगे, जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, आपको चाहिए क्या ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के लगाइए। 2022, 23, 24, 25 जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं वहां जो भी प्रश्न इस टाइप के आए हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना चाहिए, और जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी धीरे धीरे बढ़ती। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साथियों कह रहा है एक विक्रेता द्वारा अपने माल को रुपए 3200 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को रुपए 3000 में बेचने पर होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य क्या है। SSC MTS 6/9/2023 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में प्रश्न आया हुआ है साथियों। आइए देखते हैं साथियों, कोई एक वस्तु है जिसको आप कितने में बेच रहे हो। एक बार आपने बेचा है 3200 रुपए में, कितने में बेचा है 3200 में, और एक बार साथियों इसे कितने में बेचा है तो 3000 रुपए में बेचा है। यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि दोनों बार यहाँ पे लाभ हो रहा है। उसके लिए शर्त क्या दी गई है, कह रहा है जब 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। साथियों कह रहा 7/5वें भाग के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जब उसे 3000 रुपए में बेचा जा रहा है तो यदि उसे 5 रुपए का लाभ हो रहा है तो जब 3200 में बेचा जाएगा तो कितने का लाभ होगा साथियों, 7 का लाभ होगा। 7/5वें भाग के बराबर है, क्या बराबर है, लाभ। यानी इसको यदि 5 रुपए का लाभ हो रहा है साथियों तो इसको कितने का लाभ होगा, 7 का लाभ होगा। अब साथियों यहाँ इसका जो अंतर है वो कितना है, 3200 और 3000 का अंतर कितना है, 200 है। साथियों यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, जोड़ते तब थे जब यहाँ पे एक जगह प्रॉफिट हो रही थी दूसरी जगह लॉस हो रहा था। यदि दोनों जगह प्रॉफिट हो तब आप क्या लोगे, इन दोनों का अंतर लोगे। क्या लोगे, अंतर लोगे। यानी 7 और 5 का जो अंतर आएगा वो 2 आएगा। तो 2 यूनिट का मान साथियों कितना है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट का मान 200 है।
2 यूनिट का मान कितना है 200 है। तो यहां से साथियों 1 यूनिट जब कैलकुलेट करोगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। अगर साथियों 1 यूनिट 100 आ गया, इसका मतलब 5 यूनिट यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, 500 रुपए का। कितने का हो रहा है, 500 का। यहाँ 7 यूनिट है तो कितने का लाभ हो रहा है, 700 रुपए का। अब साथियों आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब एक चीज आप जरा देखिए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु को 3000 रुपए में बेचा गया हो और 500 रुपए का लाभ हुआ हो, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 3000 माइनस 500 बराबर 2500 रुपए का रहा होगा। कितने का रहा होगा साथियों, 2500। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां से निकालोगे साथियों तब भी 25 से 100 आएगा। कैसे, अगर आपने किसी वस्तु को 3200 रुपए में बेचा है और 700 रुपए का लाभ है, तो 3200 माइनस 700 बराबर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु को रुपए 900 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को रुपए 450 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न एसएससी जीडी 13/2/2023 को शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किसी एक वस्तु को एक बार बेचा गया है कितने में, 900 रुपए में। यहां पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को रुपए 450 में बेचा गया है। कितने में बेचा गया साथियों, 450। तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस। एक बात कह रहा है हानि का दोगुना है, मतलब जो लाभ हो रहा है वो हानि का कितना है, दोगुना है। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है, अगर 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो हानि 1 रुपए की है। इसका 2 गुना, लॉस का 2 गुना प्रॉफिट है। यानी लॉस यदि 1 का है तो प्रॉफिट कितने का है, 2 का है। अब साथियों मैं आपको बताया कि इसका डिफरेंस कितना होगा। 900 में से 450 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ये 450 किसका मान है, तो आप कहेंगे 2 रुपए की प्रॉफिट है, 1 रुपए का लॉस है, तो 2 और 1 3। तो 3 यूनिट का मान कितना है साथियों, तो आप कहेंगे 450। यहां से जब 1 यूनिट कैलकुलेट करेंगे कि 1 यूनिट कितना है, तो 3 से इससे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 बचे 15। इट मीन्स 150। कितना है, 150। 1 यूनिट 150 यानी लॉस कितने का हो रहा है, तो 150 का हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 150 का। तो प्रॉफिट कितने की हो रही है, 150 का 2 गुना यानी 300 का लाभ हो रहा है। अब यहां से अगर हम सीपी की बात करें कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है साथियों, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचा गया हो और 150 रुपए का लॉस हुआ हो, तो सीपी कितना होगा, 450 प्लस 150। दोनों जोड़ेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 600 रुपए। तो आपका सीपी आ गया। कितना आ गया साथियों, 600 रुपए। यहां से निकालोगे साथियों तब भी वही आएगा। 900 रुपए में कोई वस्तु बेची गई है और 300 रुपए का यदि लाभ हो रहा हो, तो 900 में से 300 घटाओगे तो कितना आएगा, 600। जब एक ही वस्तु है तो सीपी तो समान रहेगा। अब आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न में ये पूछ रहा है कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए, कब, 25% लाभ कमाने के लिए। 25% लाभ, तो वस्तु का सीपी मिल गया। अब आपको नई सेलिंग प्राइस निकालना है, वो कितने पे निकालना है, 125% निकालना है। 100% प्लस 25% लाभ पर, तो आपको कितना हो गया, 600 का 125%, 125%। 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 एकम 6 1 7, 750 रुपए। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु को रुपए 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी लाभ और हानि बराबर है, तो यहां से डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हो। 1384 प्लस 1016, इसको 2 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग करके पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं साथियों। ये क्या हो जाएगा, 6 4 10,
8 1 9, 9 1 हासिल था, कितना हो गया 10। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 और 3 जुड़ेगा 3, 1 हासिल था 4, 1 1 2, इसको 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा साथियों, 1200 रुपए आपका क्या आ गया, तो सीपी आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, 16 से 2/3% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपए है। इस वस्तु को कितने में बेचना है, 16 से 2/3% के लाभ पर। 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, 1/6 होती है। 6 रुपए क्रय मूल्य, तो 1 रुपए आपका लाभ, यानी बेची कितने में गई है, 7/6 में बेची गई। कितने में बेची गई, 7/6 में। इसको 6 से अगर काट दें, 6 दूनी 12, 2 0 और 7 दूनी 1400 रुपए में क्या है, बेची गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा है 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो हमने सबसे पहले जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है तो सीपी निकाल लेंगे, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 से भाग कर लिया, कितना आ गया, 1200 आ गया। अब 1200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 16 से 2/3% के लाभ पर बेच रहा है, तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, 6 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ, यानी 7/6 पे बेचा गया। तो 6 दूनी 12, 200, 200 गुणे 7 करोगे तो साथियों, आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक घड़ी को रुपए 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी घड़ी को रुपए 1400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर लाभ होता है। इट मीन्स लाभ और हानि दोनों साथियों क्या है, बराबर है। यदि वह व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसे घड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। CHSL 8/8/2023 शिफ्ट नंबर 3 का साथियों ये प्रश्न है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सीपी निकालते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, ये 1600 रुपए में बेचा गया है, तो जितना लाभ हुआ है उसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। लाभ और हानि साथियों बराबर है, तो दोनों जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। 1600, 1400, 3000, 3000 को 2 से भाग करोगे तो क्रय मूल्य साथियों कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। अब साथियों कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, लाभ किस पे कमाएगा, क्रय मूल्य पर कमाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 1500 है। अब उसकी न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1500 का 120%, 20% प्रॉफिट, 120%, 120/100। आइए साथियों, 1 0 से 1 0 ये कट गया और 1 0 से 1 0 ये कट गया। 150 गुणे 12 गुणा कर लेते हैं, 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60 हासिल आया 6, 12 इकन्नम 12 और 6 18, 1800 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और कितनी आसानी से प्रश्न धीरे धीरे आपको बनना शुरू हो गया। आप देखिए, आप देख रहे हैं ना कि दोनों के विक्रय मूल्य दिए गए हैं, एक पर जितना लाभ हो रहा है दूसरे पर उतनी ही हानि हो रही है, तो आपने उसका तुरंत क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। अब इसी क्रय मूल्य को 20% लाभ पर बेच रहा है, क्रय मूल्य का 120% आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको क्या मिल गया, 1800। अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे ना तो और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि धीरे धीरे आप एकदम आसानी से प्रश्नों को बनाना सीख लेंगे, बस केवल आप लगे रहिए हमारे साथ। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75। किसी वस्तु को रुपए 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को रुपए 7200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यदि इसे रुपए 9600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए साथियों, सबसे पहले आप सीपी निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालेंगे। 8800 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो जो लाभ हो रहा है उसी को 7200 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। तो लाभ और हानि बराबर है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। अब ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, 8 2 10, 8 7 15 1, 16000, 16000 को 2 से भाग करेंगे तो साथियों सीपी आ जाएगा 8000 रुपए।
कितना आ गया दोस्तों? 8,000 रुपए। जब लाभ और हानि दोनों बराबर है और किसी एक वस्तु के दो अलग अलग विक्रय मूल्य हैं, तो यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा साथियों? क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब ये आपका क्या है? सीपी है। अब इसे बेचा कितने में गया है? कह रहा है 9,600 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 9,000। तो यहाँ आप देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रही है। वो प्रॉफिट कितने की हो रही है? 9,600 में से 8,000 जब माइनस करेंगे तो 1,600 रुपए का आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब साथियों जब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है? सीपी होता है। प्रॉफिट कितनी है साथियों? 1,600 है इंटू 100 और क्रय मूल्य साथियों कितना है? तो आप बताओगे 8,000 रुपए है। कितना है? 8,000 रुपए। आइए दोस्तों देखते हैं। 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। 8 से इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 शून्य 20% की आपको क्या मिल रही है साथियों? प्रॉफिट मिल रही है। क्या मिल रही है? 20% की प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों देख रहे हैं ना, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रश्न आपको आसान दिखने लगे। और पूछे कहाँ गए हैं? आप देखिए CHSL में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आप देखो कितनी आसानी से आप बनाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे भी आप रुके रहिए, अभी आगे देखते रहिए ना, अभी आगे और अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बहुत आसानी से आप उनके डाटा को बनाना सीख चुके होंगे। ऐसा आपको देखने के बाद खुद ही प्रतीत होने लगेगा। साथियों जो प्रश्न हमने पिछला देखा है उसी टाइप का एक प्रश्न और देख रहे हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए साथियों, कह रहा है 20% लाभ। तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया? 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। 1/5। अगर हम बात करें सीपी और एसपी की तो आप कहोगे 5 में खरीदा गया तो 1 रुपए लाभ, यानी 6 में उसे बेचा गया। तो साथियों यहाँ पे क्योंकि आपको फिर प्रश्न में आगे कह रहा है कि 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता, इसका मतलब यह है कि आपको रेशियो वैल्यू से काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा? एक्स को अप्लाई करना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम मानेंगे कि इसे 5x है और ये कितना है? 6x है। अब साथियों आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि अब प्रश्न में कह रहा है कि 600 रुपए कम में खरीदा होता, यानी 5x को 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 6x, इसे 400 रुपए कम में बेचा होता। तो कह रहा है कि उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता है। 10% का अतिरिक्त लाभ होता है। पहले लाभ कितना था? 20% का। 10% का अतिरिक्त लाभ होने लगा तो अब टोटल प्रॉफिट कितनी होगी? 30% की होगी। 30% की वैल्यू कितनी होगी साथियों? क्या होता है? 3/10 होता है। यानी 10 रुपए अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है तो 10 3 13 रुपए आपकी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आइए साथियों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 13 5 65x और 13 6 78, 7 8 00 बराबर, इसको 10 से गुणा करते 10 6 60 और 10 से 400 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000 हो जाएगा। अब साथियों 60x को इधर भेज दे तो 65x और माइनस 60x बराबर, ये कितना है? -4000। ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 7800। कितना हो जाएगा? 7800। अब साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65 में से 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 5x और 4000 को 7800 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3800। अब साथियों आप देखिए आपको 5x आया है और 5 ही x आपका सीपी है। सीपी कितना है? 5x। तो आगे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको 5x मिल गया। 5x ही आपका सीपी है, यानी सीपी कितना आ गया? क्योंकि आपको निकालना क्या? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 5x है। 5x का मान कितना आ गया? 3800 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं साथियों बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई। ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर हम इन सब प्रश्नों पे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस हमको धीरे धीरे एकदम आसान दिखने लगेगा।